हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी आयुषी जोशी मैम और आप मुझे देख रहे हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अच्छा, देख नहीं रहे हैं आप, मुझे सुन रहे हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस मकाम्स ऑनलाइन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, रूटीन में रेगुलर बेसिस पर हम आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप देख रहे हैं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, रेगुलर उसे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब आज जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। कल हमने इस चैप्टर को ऑलरेडी ले लिया था, डिस्कस कर लिया था। इसके बारे में और डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे, उसी के साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है क्या? मैं आपको बता दूँ, ये आपकी यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है। यूनिट 1 के 4 चैप्टर है, जस्टिस, रिलीजन, पावर, ऑथोरिटी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी। ये चारों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी यूनिट 2 के अंदर 3 चैप्टर्स है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल what we were discussing about political culture. Okay, political culture, political socialization and political participation. Political culture और socialization हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हम देखेंगे सबसे पहले तो कि मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। तो देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैन बी डिफाइंड एज दोज इलेक्शंस ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स बाय विच दे सीक टू इन्फ्लुएंस और टू सपोर्ट government and politics, participation in electoral process and much more involves much more than just involving। सिर्फ इन्वॉल्व होने से कहीं ज़्यादा आप इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर जब अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन में अपनी पार्टिसिपेशन को शो करते हैं, मतलब आप ये बताते हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल अफेयर्स, दैन दिस इज़ नोन एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये जो है फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू एसोसिएट, ये सारी चीज़ों को शो करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, टू कैंपेन, टू बी इलेक्टेड एंड टू हेल्ड ऑफिस एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज़ नोन एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितने तरह का होता है? तो 2 तरह का होता है। हमने कल स्टडी किया था कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन एंड अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन। कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन, इट इज़ अ रिलेटिवली रूटीन एडेड बिहेवियर दैट यूजेस द channels of representative government. Supportive behavior are mainly ceremonial acts expressing allegiance to government and country. Influencing behavior seeks to modify and reverse government policies. Compared with citizens of other countries, America are less likely to vote in election but more likely to engage in other forms of conventional participation. ज़रूरी नहीं है कि आप वोटिंग वगैरह, आप जो प्रोसीजर चला आ रहा है आपके दादा परदादाओं से इलेक्शन का, पॉलिटिकल सिचुएशंस का, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, नहीं। लेकिन फिर भी अगर दूसरी कोई भी बात आ जाए, जैसे अमेरिका है, लोग इलेक्शन देने में, वोट देने में इतना यकीन नहीं रखते, लेकिन वो लोग ये यकीन रखते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा प्रेसिडेंट है या हमारा लीडर कैसे काम कर रहा है, और अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ों पर वो लोग ध्यान देते हैं। तो इसे कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन कहते हैं। और यही जब अपन बिल्कुल स्ट्रेसफुल होकर के और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो कल्चर चला आ रहा है, जो गवर्नमेंट है, उसके चैनल जो चले आ रहे हैं, उसके बेसिस पे अपन काम करते हैं, तो वो अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन कहलाता है। ठीक है, जनरली लोग इसे अवॉइड करते हैं अनकन्वेंशनल पार्टिसिपेशन को, क्योंकि इससे पॉलिटिकल सिस्टम डिस्ट्रस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पॉलिटिकल एफिशिएंसी एंड हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ ग्रुप कॉन्शियसनेस। ओके, so all these things happen in these type of political participation. नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मोस्ट डेमोक्रेटिक सिटीजन्स feel that some level of political participation, particularly conventional participation, is admirable and acceptable. जनरली लोगों को लगता है कि भाई कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन को फॉलो करना चाहिए,
और अधिकतर लोग उसी से जो है प्रभावित होते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है, देखिए जो लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो कुछ चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। सबसे पहला तो आइडियलिज्म, उन्हें लगता है कि भाई हमारे पार्टिसिपेट करने से हमारा आइडिया, पर्टिकुलर आइडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनमें अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमें लगता है वोट दे के आते हैं तो हमें लगता है हमने तो वोट दिया, हमारा नेता हम खुद चुनते हैं। अब भले ही वो आपके एक वोट से नहीं चुना जा रहा, लेकिन कई सारे वोटों को इकट्ठा करके चुना जा रहा है, लेकिन आपको लगता है या आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आपका एक वोट भी वैल्यूबल है ना। तो ये आइडियलिज्म होता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं क्या सोचकर, क्या समझ के कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस देश का नागरिक होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हमें खुद का प्रमोशन हो रहा है, खुद जो है प्रमोट हो रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि भाई आज इसको वोट देंगे तो कल ये हमें देगा, आज इसको वोट देंगे तो फिर ये जो है हमारा काम करेगा, मेरा वो काम निकलवाएगा, मुझे ट्रांसफ़र करवाएगा, मुझे ये दिलवाएगा, मुझे वो दिलवाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होती है, अपना प्रॉफिट देख कर करते हैं। कुछ लोग वोट देते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, कुछ लोगों को लगता है भाई पॉलिटिकल मैटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्या बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस मैटर से लेना देना है कि हम स्ट्रांगली जो है कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और एंजॉय करें इस चीज़ को, ठीक है। अब paradox of participation, rational choice theories have argued that participation, particularly voting, is irrational. वोटिंग से कुछ नहीं होता, आप अच्छे लीडर आपके वोटिंग से चुने जाएंगे ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार 50% वोट हमें इंडिया में जैसे देखने को मिलते हैं। 50% वोट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी रिलेशन इन बेस रिलीजन, ये अपने रिलीजन का है इसको वोट दे देते हैं, ये अपने पार्टी का है उसको वोट दे देते हैं, ये अपना फ्रेंड है उसे वोट, तो ये फीलिंग्स पर बेस्ड होता है अधिकतर टाइम, है ना। तो ये जो आउटकम आता है वोटिंग से, ये कोई अल्टीमेट आउटकम नहीं है, और हमने इसी को सब कुछ बना रखा है कि बस वोटिंग दे दी, इलेक्शन में जो जीत गया वही सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं होता है। सिचुएशंस आर लाइक वी हैव टू चूज़ द पर्टिकुलर सिचुएशन, वी हैव टू चूज़ द पर्टिकुलर पर्सन सो दैट हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैराडॉक्स। जो हमारी एक विचारधारा है, हमने उस विचारधारा को जिस तरीके से कर रखा है, मतलब हमने पूरा उसे जिस तरीके से ले रखा है, हमें उसे बदलना होगा। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। एजेंट्स कौन कौन से होते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के? तो सबसे पहला आता है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है भाई? वो वाले ग्रुप्स जो कि आपके ऊपर दबाव डालते हैं। आपने देखा है कि कांग्रेस का एक बंदा आपके पास आएगा अगर, तो आपसे, आप जब इलेक्शन टाइम पे आप देखते होंगे, जब भी वोट देने जाता है, नहीं भी जाते हैं तो घर बैठे भी लोग आते हैं, भैया हमें वोट दीजिए, कॉल्स आते हैं आपके पास, हमें अमूल्य वोट दीजिए, आप ये दीजिए वो दीजिए, आप पैम्पलेट्स देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है। आपकी लॉबी बनी हुई है, अगर मान लीजिए आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, 5, 7, 10 जनों का ग्रुप है, आप बीजेपी के हैं, दूसरे कांग्रेस के हैं, या दूसरे कांग्रेस के हैं और आप बीजेपी के हैं, तो इस तरीके से जो काम आप अकेले करना चाहते हैं, या आप अगर कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, तो वो आपको प्रेशराइज़ करेंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं, बीजेपी को वोट ना दे, तो कांग्रेस को वोट दे। तो ये होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। फिर आते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकली आप कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे, आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर आपको लगता है कि मुझे बोलने का पूर्ण अधिकार है, तो आप अपने अधिकारों के आधार पर वोट देते हैं, है ना, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं। कई लोग होते हैं जो पार्टीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगी एनी हाउ, तो वो जो चीज़ होती है एजेंट होते हैं एक तरीके के। दूसरा होता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल्स, जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा प्रोफेशनल एरिया है और हमारे प्रोफेशनलिज्म में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें काम आती है, या हमारे अदर जो कुलीग्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनको जिस लेवल पे जितना फ़ायदा जिस पार्टी से हो सकता है वो उसे वोट देंगे। तो इस तरीके से जब आप पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए आप किन किन एजेंट्स को फॉलो करते हैं, ये सारे मैटर यहाँ पे बताए गए, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इफ़ेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर।
आपका साइकोलॉजी जो है आपकी, आपको एम्फसाइज करती है पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। फिर होता है सोशल एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस बेसिस पे आप पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं। आपके पापा ने कहा भाई अपन तो बीजेपी के हैं, तो आप बीजेपी के तौर पे जो है पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी मम्मा ने कहा कि मैं कांग्रेस की हूँ, तो आप कांग्रेस को पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से आप सोशल एनवायरनमेंट आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है कि भाई बीजेपी की, मोदी जी की लहर है तो मोदी जी को वोट दिया, कांग्रेस की लहर है तो कांग्रेस को वोट दिया, आम आदमी पार्टी का झंडा फहरा रहा है तो बस उसे ही वोट देंगे। तो इस तरीके से जब भी आप पॉलिटिकल सिचुएशंस या पॉलिटिकल अवेयरनेस ना हो करके आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को फोकस करते हैं, तो वो होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इफ़ेक्ट करता है। एक होता है लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। गांव के लोग हैं आज भी ये मानते हैं कि जो है कांग्रेस हमारे लिए करेगा, या जैसे किसान जन धन योजना है, किसान प्रधानमंत्री किसान योजना, इन सब के आने के बाद में किसानों को लगता है भाई हमें तो जो है ये बीजेपी की पार्टी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत कार्य किया हमारे लिए, हमें ये दिया वो दिया। अब चाहे वो अर्बनाइजेशन में उसका इम्पैक्ट इतना है या नहीं है, या फिर कांग्रेस ने हमारे लिए किया, बहुत पुरानी पार्टी है, नेहरू जी ने ऐसा किया था, गांधी जी ने ऐसा किया था, इसलिए हम इसे फॉलो करेंगे। और यही हम देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन में अर्बन एरिया जो है वहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन पर बेस्ड होती है, ठीक है। उसके बाद में अर्बनाइजेशन एज अ फर्स्ट स्टेज। उसके बाद क्या होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकली आप कितना सोशलाइज कर रहे हैं, आप जितना पॉलिटिकली सोशलाइज करेंगे आपको आपके ऊपर उतनी ही उस चीज़ का प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। आप उतना ही ज़्यादा पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करेंगे। आप पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकली सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, आप वोट देने नहीं जा रहे, तो आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपका है ही नहीं कहीं पे, है ना। और यही आप जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जा कर के आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है मोड ऑफ पार्टिसिपेशन। आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या मोड है। इलेक्टोरल मेथड से कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, आप या आपके विचारधाराओं के आधार पर कर रहे हैं, या वोटिंग देने जिस समय जा रहे हैं बस उस समय आपका जो है आपका पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है। एक होता है वोटिंग, तो वोटिंग तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है ही है ना। इसके अलावा कैंपेन एक्टिविटीज़, किस तरह के कैंपेन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उन कैंपेन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे क्या टर्नओवर निकल रहा है उन एक्टिविटीज़ का, उन कैंपेन्स का। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा कोऑपरेटिव एक्टिविटी, जो कोऑपरेटिव एक्टिविटी होती है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने आज जितनी भी चीज़ें देखी है ये आपके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से संबंधित है। आपके जितने भी टॉपिक्स थे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से रिलेटेड जो हमारे रह गए थे कल से आज के अंदर, हमने उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए मैंने आज, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक्स कल पढ़ लिए थे बोर्ड पे हमने उन सबको भी यहाँ डिस्कस किया। जो टॉपिक्स हमारे नहीं हुए थे कल बोर्ड के ऊपर हमने उन सबको भी यहाँ पे डिस्कस किया। अल्टीमेटली वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसीलिए मैंने इस तरीके से पिक्चर फॉर्मेट में लिया है जिससे कि आपको कोई इशू ना आए, आपको चीज़ें ईजीली समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनके जो पिक्चर्स हैं उनको क्लिक कर लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा चैप्टर इसके अंदर कैलकुलेट हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो अब जो मैं क्वेश्चंस आपसे कह रही हूँ आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नोट कीजिए आप, व्हाट वाज cognizable democracy started, sorry, when was cognizable democracy started, COGNIZABLE, cognizable democracy started, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, which type of democracy is in India, which type of democracy is in India, ठीक है। write the main reason
of political neutrality. Political neutrality. Name the factor of political participation. Name the factors of political participation. ठीक है. What do you mean by social activity? What do you mean by social activity? Describe the factors affecting political participation. Describe the factors affecting political participation. ठीक है. Write the importance of political participation. Any four. Write the importance of political participation. Any four. ठीक है. Write the forms of political participation. Write the forms of political participation. Differentiate between the traditional and non-traditional parts of political participation. Differentiate the traditional and non-traditional part of political participation. मैं फिर एक बार क्वेश्चंस रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, when was cognizable democracy started? Question number 2, which type of democracy is in India? Question number 3, which is the main reason of political neutrality? What is the main reason of, write the main reason of political neutrality. Name the factors of political participation. What do you mean by social activity? Write the forms of political participation. Write about the factors affecting political participation. तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको नोट करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में होंगे और आप मुझे उसका पिक्चर क्लिक करके सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर. ठीक है. होप यू ऑल आर गेटिंग इट. उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप कीजिए पर्सनली. आपको समझ में आ जाएगा. जो चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की है उन सब चीज़ों को रिवाइज़ करो, सारी चीज़ों को, और रिवीजन के साथ ही आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर किए गए हैं उन क्वेश्चन को करना कंपल्सरी है. ठीक है. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.